सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पहले 3 काले कानून लाई थी ना, उसी का दूसरा प्रारूप है ये। गन्ना किसान पे सारा फर्क पड़ेगा। वहाँ से जो मंदा आ रहा है वहाँ से चीनी भी आएगी, सब कुछ आएगा, वो कम रेट पाएगा। जब कम रेट पाएगा तो उस रेट में ही सब उसे ही खरीदेंगे। अच्छा, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो किसानों का क्या रुख अगला होगा? किसानों का रुख यही होगा, भारी आंदोलन होगा, जैसे पहले हुआ था। अब पहले तो यही था, अब की पार्लियामेंट पे होगा। चाहे आलू हो चाहे प्याज हो, हर कृषि उत्पाद जो है जब दूसरे देश का आएगा तो हमारे देश का किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा ना। डील हुई, उसके विरोध में जो है आज हर खेत पर उसकी पर्तियां जलाई जा रही पूरे देश में। सबसे पहले 2013 में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाया था, वहीं से ही इसने जो है देश की उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी थी कि ये वो काम हो गया सरकार का, खाती देश का है बजाती भी देश का है। ऐसा काम इस सरकार ने, मोदी सरकार ने कर दिया। अपनी ज़मीनें छोड़ने को मजबूर होगा और ये ज़मीनें कारपोरेट को दी जाएंगी और किसान मजदूर बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो जाएगा इस देश का। अमेरिका के हाथों जो है हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ तोड़ने का षड्यंत्र है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अभी जिला शामली के कलेक्ट्रेट में हैं। हाल ही में अभी जो भारत और अमेरिका के बीच एक एग्रीकल्चर ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर आज यहाँ पर बीकेयू के किसानों ने, बीकेयू संगठन और आसपास के किसानों ने कलेक्ट्रेट में इस जो ट्रेड डील है इसका विरोध किया है। हमारे साथ किसान हैं और जिला अध्यक्ष शांता प्रधान जी है। हम इनसे बात करते हैं कि भाई अभी जो एग्रीकल्चर ट्रेड डील हुई है तो क्या नुकसान और क्यों जो है ज्ञापन किसानों को दिए जा रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड डील है क्या नुकसान किसानों को हो गया? इसमें किसानों को ये नुकसान है, अमेरिका में जो फसल होती है वो सब कारपोरेट की है, मशीनों द्वारा सब खेती की जाती है, जबकि भारत में किसान स्वयं उसे उगाता है। वहाँ से जो फसल आएगी वो कम रेट पाएगी, उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। ये मुफ्त व्यापार समझौता जो हमारी गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ किया, मुफ्त व्यापार समझौता, उसमें सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, रिफाइन, पाम ऑयल, दूध, जो कुछ भी आओगा वहाँ से कम रेट पाओगा, जबकि यहाँ हम जो उगाते हैं उसका रेट ज़्यादा है और वहाँ से वो कम पाओगा। ये यहाँ जो किसान उगा रहा वो कम, जब वहाँ से हुआ होगा तो यहाँ कम रेट पे उसे लेंगे, किसान की फसल कौन लेगा? किसान पिटता चला जाएगा। इसी उसमें लेकर हमने ये आप ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम, जो उन्होंने बिल दिया उसको वापस करने के लिए। हमारी ये मांग है कि बिल वो वापस किया जाए। अच्छा, हम देखते हैं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गन्ना किसान है, तो गन्ना किसान पे क्या फर्क इससे पड़ेगा? गन्ना किसान पे सारा फर्क पड़ेगा। वहाँ से जो मंदा आ रहा है वहाँ से चीनी भी आएगी, सब कुछ आएगा, वो कम रेट पाएगा। जब कम रेट पाएगा तो उस रेट में ही सब उसे ही खरीदेंगे। किसान यहाँ से जो फसल जाएगी वो अपने आप, ये मिल है उनका भी कम रेट जाएगा। जब बाहर से मंदा होगा तो उससे ज़्यादा रेट में कौन खरीद रहा है, वो भी कम रेट में जाएगा। यहाँ से जो बाहर जा रहा है हमारा, उस पर 18% पे टैक्स दे रहे, तो उसमें किसान को नुकसान रहेगा। इसके हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अच्छा संता जी, ये क्या इसी में सिर्फ ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड डील है या जो एक अभी जो बिल लाने की तैयारी है सीड बिल, जी, क्या उसका भी विरोध आज किया गया है? हाँ किया गया है। हाँ, उससे क्या नुकसान किसानों उसके बारे में भी किया गया है। उसके बारे में किसानों को नुकसान है। हमारे यहाँ पहले बीज होता था, एक बार बीज हो गया तो बार बार चलता रहता, लेकिन वो एक बार हमने लगा दिया, दूसरी बार वो बिल्कुल नील रहेगा, उससे कोई फसल नहीं होगी। अच्छा, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो किसानों का क्या रुख अगला होगा? किसानों का रुख यही होगा, भारी आंदोलन होगा, जैसे पहले हुआ था। अब पहले तो यही था, अब की पार्लियामेंट पे होगा। एसकेएम का आह्वान है, संयुक्त किसान मोर्चा का। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ब्रह्मपाल जी, क्या लगा है इस तरीके के जो है डीले हो रही है किसानों को बर्बाद करने के लिए, तो क्यों, क्या इसके पीछे चीज़ें हैं? ये सरकार जो पहले 3 काले कानून लाई थी ना, उसी का दूसरा प्रारूप है ये। अमेरिका के हाथों जो है हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ तोड़ने का षड्यंत्र है, क्योंकि वहाँ से जो माल आएगा, चाहे वो
वहाँ से अल्कोहल आओ, चाहे वहाँ से जो है फल आओ, फ्रूट आओ, दूध, मिल्क, जो भी वहाँ से आएगा उस पर हमें तो यहाँ जो है वो तो जीरो उस पर होगा। और हमारे यहाँ का उत्पादन जो है वो 18%। जब हमारा माल विदेश निर्यात नहीं होगा दूसरे देशों में और बाहर का आकर यहाँ बिकेगा और किसान तो मारा जाएगा। जैसा सोयाबीन का किसान है, अगर वहाँ से सोयाबीन आएगी उसका 6,500 रुपये का जो है MSP है और 4,000 रुपये में बिकेगा क्या 3,000 रुपये में बिकेगा MSP, वो किसान मारा जाएगा। चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, हर कृषि उत्पाद जो है जब दूसरे देश का आएगा तो हमारे देश का किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा ना, भूखा मरेगा ना। ये सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीति है। अगर इस किसान को इतना मजबूर कर दो कि धरती ज़मीन छोड़ने को मजबूर हो जा और आप अपने जो है अंबानी अडानी अपने जो मित्र हैं उन्हें ये ज़मीन जो है, जिस तरह अमेरिका में जो है कुल 6 किसान हैं, पूरी अमेरिका की ज़मीन जो है 6 लोगों के पास है, इसी तरह जो है ये यहाँ पर चाहते हैं अगर यहाँ के उद्योगपतियों को यह ज़मीन दे दें और इन्हें जो है यहाँ के किसान को मजदूर बना दें। अच्छा, अभी जिस तरह के अमेरिका के किसानों की बात है, हम देखते हैं वहाँ के किसानों को जो है ज़मीन खाली छोड़ने पर भी सब्सिडी मिलती है 60 लाख से 2 करोड़ तक। तो यहाँ के किसानों के लिए वो चीज़ें क्यों नहीं कर रही सरकार, जबकि अभी बजट भी आया कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, ये चीज़ें कही जाती है बार बार। नहीं, यहाँ तो सब्सिडी ख़त्म करते जा रहे, उर्वरकों पे सब्सिडी दे रहे थोड़ी घनी जो भी, और किसान को बताओ किस चीज़ पर वो दे रहे। पहले ओलावृष्टि होगी जी, वहाँ भी जो है अनुदान मिलता था किसान को, अगर कहीं किसी की फसल जो है आग लग गई उस पर भी अनुदान मिलता था। और अब तो जो है अब तो बिल्कुल ये ख़त्म करते जा रहे, हर चीज़ पे वो है यूरिया खाद है। यूरिया खाद पहले 50 किलो का कट्टा कदम में तई आवा था, उसे घटा के 45 किलो का कर दिया था, फिर भी 40 का कर दिया। नाइट्रोजन 40% होता था, वो जो है 37% कर दिया। मतलब हर चुगर देते चारों तरफ से जो है किसान को घेर कर ये जो है और आत्महत्या करने को मजबूर करना चाहते हैं। इसका पुरजोर विरोध होगा। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज जो है हर खेत पे वो जो मुफ्त डील हुई उसके विरोध में जो है आज हर खेत पर उसकी पर्तियां जलाई जा रही पूरे देश में। और आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही चंडीगढ़ में, बहुत जल्दी जो है फैसला होने वाला है। और इनका जो आंदोलन होगा ना वो दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं हो भाई, हमें तो आत्महत्या करके मरना पड़ेगा। इससे चौखा जो है सरकार का मुकाबला करते हुए ही शहीद हो जाएंगे, कम से कम शहीद में तो गिनती आवेगी। आत्महत्या करके कायर तो नहीं बनेंगे। और तब का पार्लियामेंट पे होगा आंदोलन, जो होगा वो पार्लियामेंट पे होगा। जी भाई साहब, आपका नाम? जी विना भाई। अच्छा विना भाई, आप एक युवा हो तो आप इस डील को कैसे समझ रहे हैं? भाई हम तो सरकार की जितनी भी सरकार पॉलिसी लेकर आ रही सारी उल्टी है इसकी, और उल्टी हम समझ रहे। जब ये सरकार बनने से पहले भी इसने जो है सरकार आने से पहले केंद्र में सबसे पहले 2013 में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाया था। वहीं से ही इसने जो है देश की उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी थी कि जो सरकार ही ऐसे उल्टे काम करेगी कि हिंदू मुस्लिम करवाना, जातिवाद करवाना, यानी उल्टे सीधे काम करवाना। अब आप देख लो अमेरिका तय एक कानून सा लेकर आए, ये जो अमेरिका तय भारत में कोई भी सामान आवेगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं, वो तो 0 टैक्स पावेगा। और जो है भारत तय पाकिस्तान इसमें अमेरिका में जो सामान जाएगा खाने का पीने का जो भी है उस पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि भारत में जो है क्या लोग नहीं रहते, ये अपने देश, ये वो काम हो गया सरकार का, खाती देश का है बजाती हुई देश का है। ऐसा काम इस सरकार ने, मोदी सरकार ने कर दिया कि खाती भारत का है और बजाती दूसरे देश का है। वही वो स्थिति रही, यानी कि देश की इसने 2013 के बाद उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी। यानी कि हमारी जो सरकार है मोदी सरकार, इसकी नीयत में खोट है। अपने देश को नुकसान में धकेलने के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है, अपने देश का फ़ायदा नहीं चाह रही कि सब कुछ जो है इसने नुकसान करने में जो है कोई कमी नहीं रखी भारत की। जी नमस्कार।
नमस्कार। भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, अरे भाई क्या लगता है इस तरह के कानून आ रहे हैं किसानों को बर्बाद करने के लिए, और एक तरफ जो है कहते हैं कि भाई ये हम जो है किसानों के हितों में काम कर रहे हैं। नहीं, किसानों के हित में काम नहीं हो रहा है, किसानों के बिल्कुल खिलाफ काम हो रहा। मान लिया जब कोई भी चीज़ किसान अगर अपने खेत में उगाएगा तो उसका तो उन्हें दाम नहीं मिलेगा, या उसका वो देना पड़ेगा, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा 18%। और अमेरिका से वही चीज़ आके 0% पे बिक्री, तो इससे किसान को कहाँ का फ़ायदा हो रहा बताओ आप ही देखो। किसान तो मरने को मजबूर हो जाएगा। और ये सरकार जब से आई, जब से ये किसानों के अहित बोला जाएगा, अहित में ही है, हित में नहीं है। कोई भी ये कानून लागू कर रही, जैसे पहले 3 कानून लागू करे थे वो भी किसानों के खिलाफ थे, और इसी तरीके से मतलब ये किसानों को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाह रही। इससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा, अपनी ज़मीनें छोड़ने को मजबूर होगा, और ये ज़मीनें कारपोरेट को दी जाएंगी, और किसान मजदूर बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो जाएगा इस देश का। हम अभी जो भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है एग्रीकल्चर, जिसका जो है यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन ने पुरजोर से विरोध किया, और जो है डीएम को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। उनकी मांग है कि ये डील जो है कैंसिल की जाए। अगर यह डील किसानों का ये भी कहना है, अगर ये डील कैंसिल नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन जो है का रूप जो है ये ले सकता है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।